जय हिंद। सनराइज करियर अकेडमी फिर से 9 बजे आपका स्वागत है। 9 बज चुका है, जल्दी सब लोग लाइव हो जाओ, जल्दी से लाइव हो जाओ सब लोग। और मैथ का जो है क्वेश्चन करने हैं हमें। सनराइज करियर अकेडमी, चित्रकूट के क्षेत्र से शिक्षा में क्रांति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा क्या है, देखिए जरा। 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15%। याद है मैंने आपको सारणी बनवाया था, और सारणी का 33 सही 1/3% का मान कितना था, 1/3 ना। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है ये, 10,000 का मतलब होता है गुणा। और याद है ना 33 सही 1/3% का मान कितना था, 1/3 और गुणा, फिर का है तो गुणा, और 0.15%। 0.15%। देखिए जरा यहाँ पे 0.15 है, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं। तो अगर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, पॉइंट हटाओगे तो 15 बटे कितना आ जाएगा, 100। लेकिन अभी तो परसेंटेज भी तो है। अब परसेंटेज को आप अगर हटाते हो, परसेंटेज को अगर आप हटाते हो तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब 15 बटे कितना हो गया, 10,000। और यहाँ पे कितना हो गया, ऊपर 10,000। 10,000 से 10,000 कैंसिल, क्या बचा खाली 15/3, और 3 बचे 15। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारा आंसर। 5 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर 1। कितने लोगों का सही आया, कमेंट करके बताइए कितने लोगों का सही आया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बहुत बार मैंने कराया है क्लास में, ऑफलाइन भी मैंने बहुत बार कराया है क्लास में, और सभी बच्चों को जल्दी जल्दी ये करना है। रुक जाओ थोड़ी देर यार, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। जाइए, ले जाइए इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगला क्या है हमारा, 1,000 का 25% का 1% का 1%। ये क्वेश्चन है ना, चलो इसको करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, चलो इसको करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1,000 का कितना, 25% का मतलब होता है 25/100। फिर है देखो का, तो का मतलब गुणा, फिर है 1% तो 1/100। अब फिर कितना है 1%, फिर लगाओ 1/100। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, गलत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कितना है, 1,000 गुणे 25/100 गुणे 1/100 गुणे 1/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपने काटा। अब क्या बचा, 1 जीरो यहां से काट दीजिए। अब आपके पास क्या बचा, 25 और बटे में 10, और वहां का एक और बटे में 100 था, तो गुणे यहां पे क्या कर दो, बताइए, 100 कर दो। अब देखो 100 25 काट मत देना, 100 25 काट मत देना, 100 का गुणा 10 से कर दो तो कितना आ जाएगा, 25/1000। अच्छा 25/1000 आ गया। 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो। अब काटना नहीं है, 3 जीरो का मतलब 3 जीरो अगर हटाएंगे तो ऊपर 3 संख्या पहले पॉइंट लगेगा, लेकिन ऊपर 2 ही संख्या है, तीसरी बनाएंगे, इसको काटेंगे और 0 पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.025। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। क्लियर है, आए समझ में। चित्रकूट के क्षेत्र से शिक्षा में क्रांति। सभी छात्र निःशुल्क शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन के लिए पैसा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, 0.6 और 0.6% के बीच कितना अंतर है। जब भी अंतर निकालना होता है माइनस करना होता है, जब भी अंतर निकालना होता है क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 0.6 और 0.6% के बीच कितना अंतर है ना। अच्छा देखो ये दोनों के में अंतर क्या है, 0.6 में परसेंट लगा है, यहां कोई परसेंट नहीं लगा, यानी एक संख्या है 0.6। इसको मैं इधर लिख देता हूं। अच्छा ये कितना है, 0.6%। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1। पॉइंट हटाएंगे तो 6 बटे कितना आएगा, 10। अच्छा परसेंटेज भी तो है, और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, यानी 2 जीरो और जोड़ दो। अब 6/1000 आ गया, 6 बटे क्या आ गया, 1000 आ गया। इसका मतलब नीचे 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो हटाओगे तो ऊपर 3 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। एक संख्या है 3 नहीं है, 2 बनानी पड़ेगी, 6 0 0 पॉइंट। यानी 0.6% का मतलब क्या होता है, 0.006।
अब बोल रहा है कि बीच में अंतर क्या होगा, यानी माइनस करना है, तो 0.6 से माइनस करेंगे 0.006, ठीक है। अब माइनस करते हैं इसको, देखो यहाँ पे 0 0 लगा देंगे ऐसे, है ना, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 6 से 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 9 बचा, तो यहाँ पे कितना जोड़ देंगे 9, और यहाँ पे कितना बचा 5, यानी 0.594। कहाँ पे ऑप्शन 2, ये रहा आपका ऑप्शन 0.594। बड़े सिंपल है, ऐसे ही करना है, जैसा मैंने अभी बताया ऐसा ही करना है, इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं करना है, आप लोग घाटे में चले जाओगे। सिंपल तरीके से कीजिए, बिना किसी फॉर्मूले कीजिए। क्लियर है? तो आपका 0.594 ये आपका आंसर है। देखिए परसेंटेज में ना जहां पॉइंट होता है वो, अब पॉइंट के बाद परसेंटेज चिन्ह लगा होता है, उसको बड़ा ध्यान में रखना होता है, और जीरो कितने हैं इसका बड़ा ध्यान रखना होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल। 1600 का 6 सही 1/4% और प्लस 800 का 12 सही 1/2%। अरे सारणी देखो भैया, सारणी देखो, और सारणी देखने के बाद डायरेक्टली नंबर रखो, सारणी देखने के बाद डायरेक्टली नंबर रखो। देखिए क्या लिखा हुआ है 1600 का मतलब गुणा होता है, और फिर क्या है 6 सही 1/4%। सारणी देखो 6 सही 1/4% में क्या था 1/16 था ना, और फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस करो, और देखो इधर क्या है 800 का क्या का मतलब गुणा। अच्छा 12 सही 1/2% का क्या था 1/8, बिल्कुल सही 1/8। अच्छा अब नहीं काट लोगे क्या, 16 कम 16 0, 100 बार में जाएगा 100 प्लस ये कितना 8 एक बार में जाएगा 100, 100 प्लस 100 कितना 200, 100 प्लस 100 200, कितना आंसर कितना हो जाएगा बी, 2 नंबर। अच्छा एक बात और सुनिए, मान लीजिए आपको कोड याद नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है 6 सही 1/4% है, यहाँ पे 6 सही 1/4% है, मान लीजिए आपको कोड याद नहीं है, तो देखो कैसे करना होता है, 6 का 4 से गुणा कीजिए, 6 चौको 24, और 24 प्लस 1 25, 25/4, और क्या लगा हुआ है परसेंटेज। तो जब आप इस परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में क्या लग जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 चौक, तो हमारा कोड क्या बना 1/16। तो देखो मैंने 1/16 रखा, इसीलिए मैंने पहले सारणी बनवाया था कि सारणी से हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पहले दिन याद होगा मैंने सारणी बनवाया था। अच्छा 12 से 1/2 का है ना, इसका ही बनाओ, 12 से 1/2%, 12 दुनाई 24, 24 प्लस 1 25, 25/2, और यहाँ पे क्या है परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 2, 25 से कम 25, 25 चौक 100, और 4 दुनाई 8, यानी कितना बन गया 1/8। ऐसे कोड बनाना है, इसीलिए मैंने सारणी आप लोगों को बनवाया था। क्लियर है? चलिए, अरे ऑनलाइन वालों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बढ़े आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न मैं वो करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ये वही सब क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 2/3 भिन्न 1/3 के कितने प्रतिशत है, के की कितनी प्रतिशत है। यहां पर जिसके साथ का के की लगा रहे वो नीचे रहेगा, और जिसके साथ नहीं लगा रहा है वो ऊपर। देखो क्या बोल रहा है 2/3 1/3 की कितनी प्रतिशत है। 1/3 के साथ क्या लगा हुआ है की, यानी ये नीचे रहेगा 1/3, तो ऊपर कौन रहेगा 2/3, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। अब देखो 2/3 बटे 1/3, 3 गुणा हो जाएगा 2 से, 1 गुणा हो जाएगा 1 से, तो 2 गुणे 3 बटा 3 गुणे 1 और गुणे 100, तो 3 से 3 कट गया, और 2 गुणा 100 यानी कितना 200, यानी 200% आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ का की के लगा रहता है वो संख्या नीचे रहती है और बाकी संख्या ऊपर। एक बार फिर देखिए, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर देखिए क्या बोल रहा है। देखिए ये 2/3 भिन्न 1/3 की कितनी प्रतिशत है। 1/3 का ना, तो 1/3 को नीचे रखो, 1/3 ऐसे रखो, इसके ऊपर बटा में कौन रहेगा 2/3, तो 2/3 रख दो। अब प्रतिशत निकालना है, गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखो बटे के नीचे बटा है ना, तो सबसे नीचे जो संख्या होती है ना वो सबसे ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाती है, और बीच वाली संख्या बीच वाली संख्या से गुणा हो जाती है। तो 2
बटे में 3 और ये 3 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुना हो जाएगा, गुणा कितना 100, 3 से 3 कैंसिल, 2 गुना 100 200, यानी आंसर हमारा कौन सा 4, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ें आगे, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है, 0.01 का कितना प्रतिशत है। ध्यान रहे जहां रहेगा का वहां वह संख्या नीचे, जिस संख्या के साथ का लगा है वह संख्या रहेगी हमेशा नीचे, इस बात का ध्यान रखना है। जो संख्या के साथ का लगा है वो संख्या रहेगी नीचे, ठीक है। चलिए 0 पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा तो आप लोग कमेंट्स करते रहिए, बाकी छात्र आप लोगों के कमेंट देख रहे हैं तो आपका आंसर सही है गलत बाकी बता देंगे, बाकी बाद में मैं कमेंट पढ़ के आप लोगों को अगले वीडियो में बताता रहूंगा। 0.01 और 0.1 का कितना प्रतिशत है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे का किसके साथ लगा है, 0.1 के साथ ना, तो 0.1 कहां रहेगा नीचे, और का किसके साथ नहीं लगा 0.01। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या 100। अब देखो ऐसे प्रश्न को कैसे करना है, ऊपर 0.01 है और नीचे 0.1 है, ऊपर पॉइंट के बाद दो संख्या है और नीचे पॉइंट के बाद एक संख्या है। आप क्या करो, पॉइंट काटने के लिए ऊपर नीचे संख्या बराबर कर दो। और संख्या बराबर कैसे करते हैं, जहां पे संख्या की कमी हो वहां लगा देते हैं क्या 0। अब देखो पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, फिर पॉइंट पॉइंट क्या हो जाता है कैंसल, तो ऊपर क्या बचा मात्र 1 और नीचे क्या बचा 10 और गुणा क्या 100, 0 से 0 कटा, खाली क्या बचा 10%। ये हमारा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बराबर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे अगर पॉइंट है तो पॉइंट पॉइंट कट जाता है, कैसे, जब ऊपर नीचे के पॉइंट के बाद संख्याएं बराबर कर दो। अब पॉइंट की संख्या बराबर कैसे करते हैं, 0 लगा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन है, कीजिए फटाफट इसको, यह क्वेश्चन है आपका, इसको फटाफट कीजिए, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी भाई आंसर निकालिए इसका, सभी छात्र जल्दी जल्दी आंसर निकालो, आप लोग भी निकालो यार जो बैठे हो, जल्दी जल्दी। 24.2 का 16%, क्या बोल रहे हैं देखो, 24.2 का मतलब गुणा 16% यानी 16/100, और है ना तो अलग है, फिर लेकिन बोल रहा है योगफल, यानी दोनों क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। 2.42 का 10% यानी 10/100। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है पॉइंट, पॉइंट के बाद एक संख्या, यानी आप ये हटा सकते हो, अगर पॉइंट के बाद एक संख्या हटाओगे तो एक 0 यहां पे लग जाएगा, ठीक है, एक 0 यहां पे लग जाएगा, ये हमने हटा दिया, ठीक है। यहां देखो पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, तो अगर आप यहां पे पॉइंट हटा दोगे तो नीचे दो संख्या और बढ़ जाएगी। अब काटो इसको, 4 से काटो, 4 चौक 16 और 400 कितनी बार में कटेगा 25 बार में, और एक 0 यहां पे काटो, एक 0 से एक 0 तो कट गया। यहां पे हमारे पास खाली क्या बचा, 242 और गुणा 4/250 और प्लस 242 और गुणा तो बचा ही नहीं वहां पे, क्यों नहीं बचा, क्यों कट गया ना, कट गया, तो बटे में क्या बचा, बटे में 1000। अब 242 को बटे में 1000 काटो मत काटो इसको, ठीक है, मत काटो, क्या करना है पॉइंट लगा दो, नीचे 3 0 है, हटाएंगे तो ऊपर 3 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, तो प्लस कितना बचेगा 0.242। अब यहां करते हैं आप 2 से इसको काट दे, वैसे यहां भी कोई काटने की जरूरत नहीं थी, एक मिनट काटने की जरूरत नहीं थी, फालतू में काट दिया। देखो 24.2 और गुणे 16% यानी 16/100। अब बीच में योगफल करना है ना, तो प्लस 2.42 और गुणे 10/100। अब देखो पॉइंट के बाद यहां एक संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, और जब हम पॉइंट को हटा देंगे, यहां के जब पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे यहां पे कितनी थी 2 0 और बढ़ जाएंगे। यहां पे पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो जब पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना,
तो हमारे पास क्या बचा 242 गुणे 16 अब बटे यहाँ पे कितने हजार हैं 1000 और प्लस यहाँ का एक जीरो कट जाएगा 242 और बटे में कितना ये। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको बस पॉइंट में कर दो, इसको गुणा करके नीचे जितने जीरो हैं पॉइंट में कर दो। 242 का 16 से गुणा करो, 6 दुनाई 12 2 1 6 चौक 24 1 25 2 6 दुनाई 12 और 2 14 गुणे 2 4 2 2 7 8 और 3 तो कितना है यहाँ पे 3 8 7 और 2 अब बटे में कितना था 1000 1000 में कितना जीरो 3 जीरो तो 3 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा यानी 3.872। अच्छा प्लस में यहाँ पे 2 जीरो है ना 2 जीरो है ना 2 जीरो नहीं 1 जीरो 3 जीरो है यहाँ पे तो 3 यानी 0.242 अब प्लस कर लो 3.872 और 0.242 दो दो कितना 4 7 4 11 1 11 1 4 4.114 ये पहला 4.114 इस तरीके से आपका आंसर आएगा। क्लियर है? देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत में बता देते हैं और आपको बता दें बटे में अगर 100 है 10 है और आपको लग रहा है नहीं काटना चाहिए मत काटो, पॉइंट में सीधे निकाल दो। पॉइंट मतलब जितना जीरो उतना ऊपर पॉइंट लगेगा, उतनी संख्या पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है ये 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। अच्छा चलिए करते हैं इसको। बोल रहा है एक दिन का, एक दिन का। अब एक दिन का यानी 36 मिनट कर रहे हैं ना, ये 36 मिनट कर रहे हैं ना, और एक दिन का यानी एक दिन का जो भी मिनट होगा वो क्या होगा नीचे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 यानी 24 गुणे 60 ये हो गया ना एक दिन, ये हो गया ना एक दिन। ये किसकी देखो 36 मिनट है ना, जो भी इकाई होगी हमें उसे परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा। ये एक दिन का बोल रहा है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 तो 24 गुणे 60। अब इसी के साथ क्या लगा है का, यानी 24 गुणे 60 कहां रहेगा, 24 गुणे 60 कहां रहेगा नीचे। अब बटे में तुलना किसकी कर रही है 36 मिनट, तो 36 क्या रहेगा ऊपर और गुणे कितना 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 36 तो 6 गुणा 10 कितना जाएगा 60 और कितना 24 नीचे कितना आया, नीचे कितना आया 24। अब 12 से काटेंगे 12 पंचे 60 12 दुनाई 24 यानी 2.5 है कहीं 2.5 ये रहा 2.5%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मिनट सेकंड जो भी दे दे आपको यूनिट बराबर करना अनिवार्य है। अगर आप यूनिट बराबर नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में चल रहे हैं। ठीक है, आए समझ में, इस तरीके से करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 2.5। ठीक है, कमेंट में लिखो यार अगर समझ में आ रहा है तो, लिखते नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। यदि a का a% 196 है, यदि a का a% क्या है 196 तो a का मान क्या होगा। a का a% कितना है 196 तो a का मान क्या होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे लिखते जाओ। a का a% का मतलब होता है गुणा, a का a% मतलब a बटे 100 यही होगा ना, a बटे 100। अब बराबर में कितना है 196, कितना है 196। a और a गुणा होगा तो कितना आएगा a का स्क्वायर, अब बटे में कितना 100 बराबर में कितना 196। अब इसका 100 का तिर्यक गुणा करो तो a स्क्वायर बराबर में 196 और गुणे कितना 100। अच्छा a का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा ना सामने वाली संख्या में, तो a अंडर रूट 196 और गुणा 100। 196 क्या बाहर निकलेगा 14, 100 क्या बाहर निकलेगा 10, तो a का मान कितना आ गया 140 है कहीं 140, ये रहा डी ऑप्शन है आपका 140।
आ रहा है अच्छे से आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं? अभी नहीं यार, नहीं चाहिए यार। तू सारा दिन चाय पिलाता रहे, बस चाय पिला पिला के चाय जैसा कर दिया मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोल रहा है जरा देखिए। 26 किस संख्या का 0.4% है? 26 किस संख्या का 0.4% है? बोल रहा है किस संख्या का। कभी भी अगर बोलता है किस संख्या का तो तुरंत मान लीजिए x का। x का कितना? 0.4%। x का कितना? देखो क्या बोल रहा है, 26 किस संख्या का 0.4% है? किस संख्या? जब भी किस बोलता है ना x मानो कि वो क्या है, x का। x का मतलब गुणा कितना परसेंट है? 0.4। अब 0.4 मतलब 0.4/100। कितना है? 26। x का 0.4% कितना है? 26। अब देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, हटाएंगे तो क्या होगा? पॉइंट अगर हटाएंगे तो क्या होगा? एक जीरो नीचे बढ़ेगा ना, तो बढ़ा दो। अब इस जीरो को कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर दो। क्या कर दो? तिर्यक गुणा। तो x बराबर में 26 गुणे 1000 और बटे में कितना है? 4। अच्छा काटो तो जरा इसको 2 दुनाई 4 और 2 कितनी बार में? 13 और 2 इधर कटेगा 5 0 0। तो x बराबर में 13 500 गुणा तो कितना आ जाएगा? 0 0 5 नहीं 15 यानी कितना? 6500। कहीं है? ये रहा 6500। आंसर कितना है आपका? 6500। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकालना है। रोज ऐसी सीरीज आएगी। देखिए जो पहला दिन था हमारा मैथ का और आज कुछ इंप्रूवमेंट आया होगा, ऐसे ही सीरीज चलेगी। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन कीजिए। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज 9 बजे वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या है, 8100 के का मतलब गुणा 75% का मतलब 75/100 गुणे 64%, 64% का मान 64/100। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, काट दिया। अब देखो ये 75 है, ये 100 है, काटो। 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, 25 तिहाई 75, 25 चौक 100। फिर कितना बचा? 81 गुणे 3 गुणे 64/4। अच्छा अब करो इसको भाग 4 से। 4 एकम 4, 2 उधर जाएगा और 4 छंग 24, यानी 81 गुणे 3 गुणे 16। 3 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और गुणे 16 तो 243 गुणे 16 करो। ऐसे ही गुणा करना है एग्जाम में, कोई ट्रिक काम नहीं आती है। 6 त्रिक 18, 8 1, 6 चौको 24 1 25, 2 6 दुनाई 12 और 14। ये कितना है? 3 4 और 2 8 8 8 और 3 3 8 8 आ रहा है क्या? ये रहा आंसर हमारा। क्या है? डी है। तो यहां से समाप्त होती है हमारी 9 बजे वाली लाइव क्लास। कल इसी समय में फिर से मिलेंगे। रेडी रहिएगा और दबा के शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो भाई इसको।